भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडव अर्जुन से कहा था कि जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। इस प्रकार जब भी धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व संकट में होता है, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु यहाँ जन्म लेते हैं और अपने ज्ञान की वर्षा करके मनुष्यों की रक्षा करते हैं। ऐसे में यदि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल विचारों को अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो अवश्य ही जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, ताकि उन्हें पढ़कर आप जीवन में उत्साहित हो सकें। नंबर 1, व्यक्ति को सदैव अपना कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। नंबर 2, जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। नंबर 3, मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। नंबर 4, अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। नंबर 5, जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। नंबर 6, यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। नंबर 7, मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। नंबर 8, जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। नंबर 9, जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। नंबर 10, मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। नंबर 11, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। नंबर 12, जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। नंबर 13, कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है, तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं, तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। नंबर 14, इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं, तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। नंबर 15, अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते, तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। नंबर 16, अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए, तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। नंबर 17, किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। नंबर 18, जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। नंबर 19, व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। नंबर 20, ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं,
तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। नंबर 21, जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। नंबर 22, आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। नंबर 23, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता है और बुद्धि का क्षय हो जाता है। नंबर 24, अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। नंबर 25, जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। नंबर 26, जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। नंबर 27, मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। नंबर 28, जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। नंबर 29, किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। नंबर 30, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। नंबर 31, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का यह लेख यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये विचार पसंद आए होंगे। श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को सुनकर आप अवश्य ही प्रेरित होंगे, और यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मुरलीधर के वचनों का पालन करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने इस संसार के भव सागर को पार कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।